गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डाइकोटाइलिडोनस या डाइकोट रूट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्टेम को कवर किया, डाइकोट और मोनोकोट स्टेम को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। आज इस वीडियो में रूट डाइकोट और मोनोकोट दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट। देखो, इसके अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ फीचर दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, और रूट में इसी एपिडर्मिस को अपन बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। तो रूट की जो एपिडर्मिस है उसको एपिब्लेमा बोलते हैं। जो सबसे बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो कि एपिडर्मिस से ही इलोंगेटेड स्ट्रक्चर निकलती है साइड में बाहर की तरफ, वो रूट हेयर है। फिर एपिडर्मिस के अंदर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो कोर्टेक्स है, जो कि पेरेन्काइमा सेल का बना होता है। स्टेम में हम लोगों ने देखा था जो ये एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस थी। क्या थी? हाइपोडर्मिस, जो कि डाइकोट स्टेम में बनी हुई थी कोलेनकाइमा की, और मोनोकोट स्टेम में बनी हुई थी स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस। जबकि रूट में हम लोग देखेंगे कि हाइपोडर्मिस नहीं है ना। डायरेक्ट एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स है, और जो कि पेरेन्काइमा का बना है, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज करना होगा। ठीक है, देन अपन इस सर्कल में देखेंगे तो अपन को दिखाई देगी एंडोडर्मिस कोर्टेक्स के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस है। खास बात यह है कि इस एंडोडर्मिस के अंदर जो है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस में लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल वॉल पे, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल जो है एंडोडर्मिस की, उसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, जिसे अपन कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और इसी कैस्पेरियन स्ट्रिप के कारण ये एंडोडर्मिस जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी वाटर इनके अंदर नहीं जा सकता है अंदर वाले पोर्शन में, इन कैस्पेरियन स्ट्रिप से होते हुए इस एंडोडर्मिस से। तो ये एंडोडर्मिस जो है वो एक बैरियर का काम करेगा, वाटर को जाने नहीं देगा। लेकिन फिर बात यह है कि ये जो जाइलम है, इनके अंदर वाटर जाएगा कैसे? तो देखो, जाइलम के जस्ट बाहर वाली सेल, ये जो सेल है, ये जो एंडोडर्मिस की सेल है, इन सेल के ऊपर, ये जो सेल है यहाँ वाली सेल, इस सेल के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। और सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है तो वाटर जो है इस रूट हेयर के थ्रू जो वाटर आ रहा है, ठीक है, जो वाटर आ रहा है वो वाटर इस सेल के थ्रू इस जाइलम की वेसल्स में जा सकता है ना। तो वो एंडोडर्मिस की वो सेल जिसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, उसे अपन बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। और यही वो पैसेज सेल है जिसके थ्रू वाटर जो है वो जाइलम के अंदर एंटर करेगा, है ना। यहाँ जो एंडोडर्मिस वाली सेल होगी, जितनी भी सेल होगी, उसमें भी सुबेरिन नहीं होगा, तो उसके थ्रू भी वाटर जाइलम वेसल के अंदर एंटर कर जाएगा, है ना। तो ये है पैसेज सेल, इसके थ्रू एंटर कर जाएगा। तो ये एक्चुअल में एंडोडर्मिस जो है वो एक जो डैम होता है, जहाँ कुछ जगह वाटर के लिए जाने के लिए छोड़ी जाती है, बाकी जगह वाटर को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उसी तरह एक डैम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देन अगर आप लोग देखोगे एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आपको मिलेगा पेरीसाइकल। क्या मिलेगा? पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के अंदर आप देखो बीच वाला ये पूरा पोर्शन जो है, देखो एक मिनट, यहाँ इस पोर्शन की तरफ आपको फ्लोएम मिलेगा। ये जाइलम है ही, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है ना। मतलब अगर आप इस सेंटर से देखोगे तो फ्लोएम इस रेडियस पे है, जाइलम इस, मतलब फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस पे है ना। इसीलिए इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? रेडियल अरेंजमेंट है, जो कि हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल में बात की थी, है ना। तो फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जो है वो रेडियल है। क्लियर है?
यहाँ ये जाइलम है और ये वाला फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, और इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो सेल है इसको अपन बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर है? और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये है पिथ। क्या है? पिथ। ठीक है। अगर जाइलम की बात करोगे तो जाइलम जो सेंटर की तरफ है, ये वाला इसमें देखो ब्रॉड वेसल्स है, तो ये मेटाजाइलम है, और ये वाला नैरो वेसल्स वाला ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। अगर मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगा? एक जार कंडीशन, जो कि हम लोगों ने रूट के अंदर बात की थी। अगर वेस्कुलर बंडल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो देखिए, एक जार कैंडार का आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं ना। सेंटर में बिल्कुल ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पिथ है। क्लियर है? एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं ना। चलो देखो, सबसे पहले एपिडर्मिस। अभी मैंने बोला था एपिडर्मिस, जो रूट की एपिडर्मिस है उसे एपिब्लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इट इज़ यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट का मतलब है ये सिंगल लेयर की बनी होती है और सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है। क्यूटिकल स्टोमेटा इस पे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल जो है वाटर इम्परमिएबल, वाटर के लॉस को बचाती है, जबकि यहाँ तो इनको वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, स्टोमेटा भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो क्यूटिकल और स्टोमेटा रूट के अंदर नहीं होती है, रूट की एपिडर्मिस में नहीं होती है। क्लियर है? उसके बाद देखो, मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। रूट हेयर की फॉर्म में ये बाहर निकलती है, मीन्स यूनिसेलुलर रूट हेयर, और उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर रूट हेयर फॉर्म ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ सेल ऑफ एपिब्लेमा। जो एपिडर्मिस है उसके इलोंगेशन से ये रूट हेयर बन रहे हैं यूनिसेलुलर। हाइपोडर्मिस की हम लोगों ने बात की थी कि रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है, तो एब्सेंट है हाइपोडर्मिस, है ना। जबकि स्टेम में हम लोगों ने देखा था हाइपोडर्मिस है, और जो कि डाइकोट में पोलेन कायमा की बनी हुई थी, मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेन कायमा की बनी हुई थी, और जो रूट है उसके अंदर हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। फिर देखो कोर्टेक्स की बात करूँ तो ये बना हुआ है थिन वोल्ड। किससे? थिन वोल्ड पेरेनकाइमा सेल से। पेरेनकाइमा सेल का बना है, वो भी थिन वोल्ड। इंटरसेलुलर स्पेस है इनके अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सो दे आर फोटोसिंथेटिक। देखो इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ है ना, तो ये देख लेना। चलो पहले मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को कोर्टेक्स की बात। देखो कोर्टेक्स पहली बात पेरेनकाइमा का बना हुआ है, तो क्या करेगा? एक तो काम करेगा ये स्टोरेज का। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है ना, 1 मिनट रुको, है ना। ठीक है, तो कोर्टेक्स की अगर बात करूँ, पेरेनकाइमा सेल है जो कि कैसी है? थिन वॉल पेरेनकाइमा है। कैसी है? थिन वॉल पेरेनकाइमा है। दूसरा अगर बात करूँ कि यहाँ जो लिखा है इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर है, ठीक है, बात चल गया। ठीक है, तीसरा पोर्शन है कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, फिर इसने लिख दिया सो दे आर फोटोसिंथेटिक। तो ये गलत है ना, ये लाइन कट कर लेना भैया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। देखो कोर्टेक्स थिन वॉल पेरेनकाइमा की बनी है, इंटरसेलुलर स्पेस है, क्लियर, सही है। क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं होता है, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक करना। क्या करना? नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और, पेरेनकाइमेटा से तो काम जो है वो स्टोरेज का रहेगा इनका। ठीक है, उसके बाद देखो एंडोडर्मिस, नेक्स्ट स्टेप, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स। स्टेम पढ़ा था तब भी बात की थी कि कोर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है वो एंडोडर्मिस होती है, वो एंडोडर्मिस है। कंप्राइज सिंगल लेयर का बना है, बैरल शेप सेल है इनकी। ठीक है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। देखो कोर्टेक्स में हम लोगों ने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेस है, जबकि ये एंडोडर्मिस जो है ये कोर्टेक्स की ही इनर मोस्ट लेयर है, बट इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। फिर देखो द लेयर ऑफ बैरल शेप सेल इज सिचुएटेड बिटवीन द पेरिसाइकल एंड कोर्टेक्स। क्योंकि इसके जस्ट अंदर पेरिसाइकल है, जस्ट बाहर कोर्टेक्स है, तो ये किसके बीच में है? पेरिसाइकल और कोर्टेक्स के बीच में है।
कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करूँ या फिर बेंड की बात करूँ, आर प्रेजेंट ऑन रेडियल और टेंजेंशियल वॉल। इसकी बात हम लोगों ने की थी कि जो एंडोडर्मिस है उसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल जो है उसके ऊपर क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बेंड प्रेजेंट है, वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। ये जो स्ट्रिप है वो बनी है लिग्नो सुबेरिन, यानी लिग्निन और सुबेरिन की बनी है, लिग्निन और सुबेरिन की, लेकिन मेनली किसकी है, मेनली सुबेरिन की बनी है ना। और सुबेरिन जो है वो वाटर इम्प्रीमिएबल वैक्सी मटेरियल है, वैक्सी मटेरियल है जो कि वाटर को पार नहीं होने देगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है डिस्कवर किया था कैस्पेरी ने, किसने किया था, कैस्पेरी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इन स्ट्रिप को बोला कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंडोडर्मिस की जो सेल है वो सिचुएटेड है इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के जस्ट फ्रंट में है। ठीक है, और वहां पर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सेल देखो डायग्राम में दिखाता हूं, वो सेल ये वाली एंडोडर्मिस की वो सेल जो प्रोटोजाइलम के जस्ट, प्रोटोजाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम है इस प्रोटोजाइलम के जस्ट पास में जो एंडोडर्मिस की सेल है वहां क्या नहीं है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, मतलब सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, मेनली किसका, सुबेरिन का। और उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, पैसेज सेल या पाथ सेल, बात कर ली हम लोगों ने। और पैसेज सेल जो है वो प्रोवाइड करता है पाथ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसाइकल, कोर्टेक्स से पेरिसाइकल में वाटर के मूवमेंट को कौन जगह देता है, पैसेज सेल, पाथ सेल। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो इंटरसेल्यूलर स्पेस की बात करें तो वो एब्सेंट है बिटवीन द सेल ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ रूट, रूट के एंडोडर्मिस में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। फिर देखो एंडोडर्मिस जो है वो एक्ट करती है, एक्ट एज ए वाटर टाइड जैकेट, डैम की तरह काम कर रहा है, जो कि प्रिवेंट्स करता है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम स्टील, स्टील से वाटर का जो है लीकेज ना हो जाए उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, सॉरी, देखो एक मिनट रुको। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये भी सिंगल या फ्यू लेयर थिक वॉल पेरेनकाइमेटस सेल है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सिंगल और फ्यू लेयर का हो सकता है, बट खास बात ये है पेरेनकाइमेटस सेल थिक वॉल्ड है। कैसी है, थिक वॉल्ड है। अभी तक जहां जहां अपन ने पेरेनकाइमा सेल की बात की थी तो थिन वॉल की बात की थी, पेरिसाइकल ऐसी जगह है जहां पेरेनकाइमा कैसा है, थिक वॉल्ड है, मोटी वॉल का बना हुआ है, और सिंगल या फ्यू लेयर का ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट। जो लेटरल रूट निकलती है वो इसी पेरिसाइकल से निकलती है, इसीलिए हम उन लेटरल रूट को बोलते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, एंडोजीनस है। रूट हेयर एपिडर्मिस से निकल रहे थे, एक्सोजीनस ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्सरी रूट है वो पेरिसाइकल से निकलती है, मतलब स्टील के पोर्शन से निकलती है। ठीक है, सॉरी, स्टील के पोर्शन से निकलती है, इसीलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन एंडोजीनस है, क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है स्टीलर रीजन से। स्टीलर रीजन क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा रीजन स्टील है और वही स्टीलर रीजन है ना। और पेरिसाइकल से या स्टील से बाहर वाला एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वेस्कुलर बंडल की अगर मैं बात करूं तो वेस्कुलर बंडल जो है वो रेडियल है, बात की थी। जाइलम जो है वो कैसा है, एक जार का है, ये भी बात की थी। बाकी वेस्कुलर बंडल का अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो जाके वो देख लेना, अभी तक नहीं देखा है तो। ये एक जार, एंडार्क, रेडियल, कोलेट्रल, बाई कोलेट्रल सब क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ जाइलम पेचेज एंड फ्लोएम पेचेज आर यूजुअली 2। जाइलम और फ्लोएम के पेचेज यूजुअली 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, 2 to 4, बट दे मे बी 2 to 6, 2 से 4 हो सकते हैं, बट 2 से 6 भी हो सकते हैं। 2 हुए तो डाइआर्क, 4 हुए तो टेट्रार्क और 6 हुए तो हेक्सार्क कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, टेट्रार्क कंडीशन जो है वो मिलती है अपन को ग्राम और सनफ्लावर में। टेट्रार्क कंडीशन किस में मिलती है, चने में और सनफ्लावर में, ग्राम और सनफ्लावर। फिर है पेरेनकाइमा विच इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कोल्ड कंजक्टिव टिश्यू। इसकी भी बात कर ली थी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेनकाइमा सेल है उनको अपन कंजक्टिव टिश्यू बात करेंगे।
लास्ट पॉइंट देखो, डाइकोट रूट का पिथ। डाइकोट रूट पिथ इज स्मॉल, इंपॉर्टेंट है। पिथ कैसा है इनका? पिथ है स्मॉल, लेस डेवलप, इंपॉर्टेंट है। जो डाइकोट रूट है उनमें जो पिथ है वो कैसा है? स्मॉल और लेस डेवलप। इनकॉन्सिपिक्यूअस और इनकॉन्सिपिक्यूअस, स्मॉल और लेस डेवलप को ही अपन इनकॉन्सिपिक्यूअस भी बोल सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। फिर देखो, टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट, जाइलम वेसल अपेयर हेक्सागोनल या एंगुलर शेप। देखो सॉरी, अगर तुम लोग इस जाइलम वेसल्स को देखोगे, इस जाइलम वेसल्स को देखोगे, ठीक है, टीएस देखोगे तो वो एंगुलर या हेक्सागोनल दिखाई देगा। जबकि वहीं पे तुम अगर मोनोकोट की देखोगे तो वो ऐसे बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगी। मोनोकोट की ऐसे सर्कुलर शेप की दिखाई देगी, जबकि जाइलम की तुम्हें ऐसे डाइकोट में, मोनोकोट में सर्कुलर दिखाई देगी, जबकि डाइकोट में से एंगुलर या पॉलीगोनल दिखाई देगी, है ना? क्लियर है? अब देखो, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को मोनोकोट रूट भी कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे बाहर एपिडर्मिस, जिससे रूट हेयर निकलेंगे, ठीक है। ये मोनोकोट स्टार्ट कर दिया है मैंने, है ना, मोनोकोटाइलिडोनस रूट। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर होगी, उससे रूट हेयर निकलेंगे। अंदर वाला पोर्शन कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस इनमें भी नहीं होगा। एंडोडर्मिस वही केस है, उसके अंदर पेरिसाइकल है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम की बात करूँ तो रेडियल अरेंजमेंट होगा। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ, तो एक्जार कंडीशन हो जाएगी। पिथ की अगर बात करोगे तो पिथ में जो है, इनमें डाइकोट में स्मॉल थी, इनके अंदर लार्ज पिथ मिलेगी, ठीक है। तो कुछ चेंज है, बाकी सारा का सारा पूरा का पूरा पोर्शन सेम है। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें मोनोकोट रूट की तो सिमिलर है डाइकोट रूट से, एक्सेप्ट सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है। देखो, जैसे कि नंबर ऑफ जाइलम की बात करें बंडल में तो वो यूजुअली मोर देन 6 है, और 6 से ज़्यादा है तो उसे पोलियार कंडीशन बोलेंगे। वहाँ क्या था, 2 to 6 थे, मतलब डाइआर टू हेक्जार कंडीशन थी। यहाँ जो जाइलम का नंबर है वो मोर देन 6 है, पोलियार कंडीशन है। और मोनोकोट रूट की बात करें उसके अंदर, है ना, जबकि डाइकोट में डाइआर टेट्राइड क्या हेक्जार कंडीशन थी। पिथ जो है लार्ज है, यहाँ पे वेल डेवलप है। डाइकोट में देखो स्मॉल थी, इनकॉन्सिपिक्यूअस, लेस डेवलप थी, यहाँ लार्ज और वेल डेवलप है। फिर देखो, जाइलम वेसल अपेयर सर्कुलर और ओवल शेप। जाइलम वेसल जो है वो सर्कुलर या ओवल शेप दिखाई देगी, जबकि वहाँ पॉलीगोनल या है ना, पॉलीगोनल या हेक्सागन के जैसी दिखाई दे रही थी, ठीक है। क्लियर है? हो गया। तो ये था अपना डाइकोट एंड मोनोकोट रूट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।